एक भूतिया हवेली होती है जहाँ रात के समय तो क्या कोई दिन के समय भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन भला क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे डरावनी चुड़ैल रहती होती है जिसका नाम दूर दूर तक काफी लोग जानते थे। मेरी हवेली है और यहाँ कोई नहीं आएगा, और जो आएगा मैं उसे मार डालूंगी। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। दरअसल कुछ साल पहले की बात है जब इस हवेली में ये चुड़ैल नहीं थी, बल्कि ये एक बेहद खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। एक रात यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें कि सिमरन, राज और माला नाम की लड़की बैठे होते हैं। अरे काफी देर हो गई है, अब तक तो हमें घर पहुंच जाना चाहिए था ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। अब लगता है मैंने शायद गलत रास्ता पकड़ लिया है। अब राज, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ये तो कोई जंगल मालूम पड़ता है। हाँ, फिर तो यहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे ना? अगर किसी ने हम पर हमला कर दिया तो? ओहो सिमरन, तुम भी बेकार में डर रही हो। अब ये कोई जंगल बंगल नहीं बल्कि कोई गांव मालूम पड़ता है, और लगता है यहाँ लोग भी रहते हैं। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसा बोलकर राज गाड़ी आगे बढ़ाता है और थोड़ी दूर पर जाकर तभी उसकी कार खराब हो जाती है। ओहो, अब क्या हुआ? अब पता नहीं, गाड़ी अपने आप चलते चलते बंद हो गई। राज तभी बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चलती ही नहीं है। इतने में तभी माला का ध्यान हवेली पर जाता है। अरे वाह! अरे तुम लोग वहाँ देखो ना, कितनी सुंदर हवेली है ना? हाँ माला, वाकई हवेली तो बहुत सुंदर है और हो सकता है कि हमें वहाँ कुछ मदद भी मिल जाए। अब तो ठीक है, चलो चलकर पता करते हैं। अब इतना बोलकर राज आगे बढ़ता है और पीछे पीछे सिमरन और माला चल पड़ते हैं। ओहो, इस हवेली को तो देखकर ऐसा लगता है अब मानो बरसों से यहाँ कोई आया ही ना हो, है ना? अरे नहीं नहीं, दरअसल ये काफी बड़ी हवेली लग रही है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब चलो, हमें चलकर अंदर देखना चाहिए, शायद वहाँ हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। चलो। इतना बोलकर ये लोग आगे बढ़ते हैं और राज हवेली में आवाजें लगाना शुरू कर देता है। अरे कोई है क्या यहाँ? क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? अब मुझे कोई सुन पा रहा है क्या? हमें आपकी मदद चाहिए। राज काफी देर तक आवाजें लगाता रहता है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो इधर उधर लोगों को ढूंढने लगता है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ना कोई भी नहीं है, इसीलिए अगर हम लोग चाहें तो यहाँ रात बिता सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो। तो एक काम करो, तुम और माला जरा ऊपर होकर आओ, हो सकता है कि वहां पर तुम्हें कोई मिल जाए, और तब तक मैं जरा एक बार यहाँ पर और ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अब माला और सिमरन ऊपर चली जाती हैं, लेकिन वहां पर बहुत अंधेरा होता है। माला तभी सिमरन को छत पर लेकर जाती है और उसे वहां से नीचे धक्का दे देती है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए नीचे आती है। अरे राज, कहाँ हो तुम? राज! अरे अरे माला, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राज, वो सिमरन है ना, वो ऊपर से गिर गई। इतना सुनते ही राज भागा भागा बाहर आता है और देखता है कि सिमरन जमीन पर गिरी हुई थी। उसके सिर से खून निकल रहा था। अब लगता है ये तो मर गई। क्या? हे भगवान, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हम यहाँ क्यों आए? दरअसल राज सिमरन से प्यार करता था, लेकिन माला राज से प्यार करती थी और ये बिल्कुल सही मौका था जब वो इन दोनों को अलग कर सकती थी। इसीलिए माला ने सिमरन को छत से धक्का दे दिया ताकि ये एक हादसा लगे
और राज के सामने वो एक अच्छी दोस्त होने का नाटक करने लगी। अरे लेकिन अब हम लोग क्या करें? देखो, अगर इसे हम लोग घर ले गए तो उल्टा हम पर ही शक होगा। एक काम करते हैं, इसे यहीं पर छोड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस तरह से माला राज को बहला फुसलाकर वहां से ले जाती है और दोनों सिमरन को हवेली में छोड़कर भाग जाते हैं। अब बहुत समय के बाद वर्तमान समय में राज और माला की शादी हो चुकी है। उनकी एक बेटी भी है। तीनों घूमने जाते हैं और एक बार फिर से वो पुरानी हवेली वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। अरे राज, ये तुम कौन से रास्ते पर ले आए? अब नहीं माला, मैं नहीं लाया, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे खींच कर लाया है यहाँ। सिमरन, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है, उनका बरसों से इंतजार कर रही है। एक बार फिर माला और राज की गाड़ी उसी जगह पर खराब हो जाती है। अब माला, हम एक काम करते हैं, चलकर ना उसी हवेली में रहते हैं जहाँ हम पहले रुके थे। लेकिन राज, उस हवेली में तो... अब चुप करो माला, बिल्कुल चुप। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। दरअसल राज नहीं चाहता था कि सिमरन की मौत की कोई भी बात उसकी बेटी के सामने हो, इसीलिए उसने माला को तुरंत चुप करवा दिया। अब तीनों हवेली पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर ये लोग देखते हैं कि लाइट जल रही होती है। राज तभी दरवाजा खटखटाने लगता है और अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। अब जी नमस्ते। दरअसल हमारी ना यहाँ पर कार खराब हो गई है, तो क्या हम लोग आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। ऐसा बोलकर बूढ़ी औरत उन्हें अंदर लेकर जाती है और एक बड़े कमरे में उन्हें सोने को कहती है। उसके जाते ही तीनों वहां पर सो जाते हैं। आधी रात को जब माला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी रश्मि उसके बगल में नहीं होती है। रश्मि, बेटा रश्मि। माला की आवाज सुनकर राज भी उठकर बैठ जाता है। अब क्या हुआ माला? अजी देखिए ना, रश्मि यहाँ पर नहीं है। अब आधी रात को आखिर वो कहाँ गई होगी? माला को इतना परेशान देखकर राज और माला तभी तुरंत बाहर निकलते हैं और रश्मि को खोजने लगते हैं। अब रश्मि, बेटा रश्मि, कहाँ हो तुम? दोनों इस तरह से हवेली में घूमकर अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बेटी कहीं नहीं मिलती है और तभी माला रोने लगती है। तभी इतने में राज बाहर आता है और ऊपर की ओर देखता है और देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो तुरंत हड़बड़ा कर तभी माला को आवाज लगाता है। अरे माला, जल्दी से यहाँ आओ। जी बताइए, रश्मि मिल गई क्या? राज की नजरें अभी भी ऊपर टिकी हुई थी और छत पर रश्मि खड़ी थी, ठीक बिल्कुल वैसी ही जैसे कुछ साल पहले सिमरन खड़ी थी। रश्मि किसी से बात कर रही थी, जबकि राज और माला को वहां पर रश्मि के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, अरे रश्मि, बेटा तुम वहाँ क्या कर रही हो? अब नीचे आओ। मम्मा, मैं खुद से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे तो ये आंटी लेकर आई है। अरे लेकिन कौन सी आंटी बेटा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। इतने में तभी राज और माला दोनों रश्मि को पकड़ने के लिए ऊपर भागते हैं, लेकिन वो वहां से गायब हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती है। रश्मि को देखते ही माला ने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो वो तुरंत एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आखिरकार तुम दोनों यहाँ आ ही गए। अब क्या तुम सिमरन हो? हाँ? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं वही सिमरन हूँ जिसे तुम दोनों ने उस रात बेरहमी से मारकर यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। इतना सुनते ही ये दोनों बेहद डर जाते हैं। राज तभी माला को पकड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो घूम फिरकर दोबारा चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं। इतने में तभी चुड़ैल ने माला को पकड़कर उसे हवा में उछाला और बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। अब देखो सिमरन, हमें यहाँ से जाने दो। हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दो, प्लीज।
उस दिन इसने मेरी जान ली थी और आज ये मरेगी। इसके बाद सिमरन खुद को मारने की पूरी कहानी राज को बता देती है और माला को छत पर लेकर जाती है और वहां से उसे नीचे धक्का दे देती है। नीचे गिरते ही माला मर जाती है। राज माला को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं बचा पाता और इतने में तभी वहां रश्मि आ जाती है। जैसे माला मरी है वैसे ही इसकी बेटी भी मरेगी। नहीं सिमरन नहीं, देखो इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे बख्श दो प्लीज। लेकिन चुड़ैल किसी की भी बात नहीं सुनती और वो रश्मि को घसीटकर छत की तरफ ले जाने लगती है। इतने में राज की नजर एक लालटेन पर पड़ती है। वो उसका कांच तोड़कर उसे चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। इससे चुड़ैल के बालों में आग लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। राज तभी अपनी बेटी को लेकर वहां से तुरंत भागता है और इस तरह से यहाँ पर राज और उसकी बेटी की जान बच जाती है।